मणिपुर की विभत्स घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। मणिपुर की घटना ने हड्डियों में सिहरन पैदा कर दी है, लेकिन भाजपाइयों को वीडियो की टाइमिंग की चिंता सता रही है। कुछ तो महिलाओं के शरीर को वेपन सिद्ध करने संवेदना के दिवालियापन को लाग गए। दुखी हूं कि मणिपुर की जिस हैवानियत ने हम सबको हिला के रख दिया, उसके बारे में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 78 दिन से पता था। ये मैं नहीं कहता कि यही लोग इस अपराध के गुनहगार हैं। मणिपुर में जारी हिंसा के 78 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी मिलने के बाद 36 सेकंड के लिए मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ने बोला, हमारी मांग है कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री को लोकसभा और राज्यसभा में आकर मणिपुर पर वक्तव्य देना चाहिए, विस्तृत चर्चा हो। इस देश का सदन एक स्वर में मणिपुर से कहे, हम आपके साथ हैं। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी ऐसा करने से क्यों बच रहे हैं। मणिपुर के वायरल वीडियो पर शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद महिला ने जो बताया वह विभत्सम है। उसके अनुसार पुलिस ने इस परिवार को सुरक्षा के उद्देश्य से घर के पास से पिकअप किया, लेकिन बीच रास्ते में सड़क पर ही भीड़ के हवाले छोड़ दिया, जिसके बाद निर्वस्त्र चलाने और सामूहिक बलात्कार करने की घटना हुई। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद आया कि मणिपुर के लिए दुखी होना है। उनसे उम्मीद पहले ही नहीं थी। आखिरी बार उम्मीद तब टूटी जब कोविड की दूसरी लहर में लाशों के अंबार पर वे चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस बार तो उम्मीद थी ही नहीं। वो दुखी हों, खुश हों, क्या फर्क पड़ता है। दर्जनों देश अपना सर्वश्रेष्ठ सम्मान उन्हें दे रहे हैं, सब उसमें धुल जाएगा। मणिपुर का वह वीडियो जिसमें बहुत सारे मर्द कुकी महिलाओं को नंगा कर उसके अंगों को दबोच रहे हैं, मर्दों की भीड़ निर्वस्त्र कर दी गई औरतों को पकड़ कर ले जा रही है, भीड़ के कातिल हाथ उन औरतों के जिस्म से खेल रहे हैं, बेबस औरतें रोती जा रही हैं, मर्दों की भीड़ आनंद ले रही है। मैं ऐसी घटना के बारे में जान और सुनकर कैसे चुप रह जाऊं। मुझे लग रहा है मर्दों की भीड़ से घिरी उन निर्वस्त्र औरतों के लिए आज बोलना ही चाहिए। देश के प्रत्येक नागरिक को भी बोलना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि अगर आज मैं उस भीड़ के खिलाफ नहीं बोलूंगा तो उनका शरीर, उनका मन हमेशा हमेशा के लिए निर्वस्त्र हो जाएगा। मेरा नहीं बोलना मुझे भी उस भीड़ में शामिल कर देगा। जाति, धर्म, भाषा, भूगोल के नाम पर पहचान की राजनीति ने आदमी को ही आदमखोर बना दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 महीने से जल रहे मणिपुर से शांति की अपील तक नहीं की। वहां जाकर नफरत और हिंसा को रोकने की अपील नहीं की। राज्य ने अपना फर्ज नहीं निभाया। मणिपुर को लेकर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो सरकार मणिपुर के साथ खड़े होने के बजाय सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। आज एक कविता किसी ने पढ़ा जिसे मैं दोहरा रहा हूं। मैंने कहा मणिपुर, उसने कहा राजस्थान। मैंने कहा दमन, उसने कहा छत्तीसगढ़। मैंने कहा विध्वंस, उसने कहा बंगाल। मैंने कहा 69 दिन, उसने कहा देश की छवि। मैंने कहा छिपाया गया, उसने कहा सौहार्द। मैंने कहा तमाशबीन थे, उसने कहा अमेरिका था। मैंने कहा परेड कराई, उसने कहा फ्रांस में। मैंने कहा विभत्सम था, उसने कहा यत्र नार्यस्तु। स्त्री अधमरी थी, प्रश्न चिन्ह की तरह पड़ी थी। संविधान ने सदन से पूछा, यहाँ लोकतंत्र रहता है। आज मणिपुर की घटना को लेकर मैं बहुत दुखी और आहत हूँ और सरकार से मांग करता हूँ, सरकार सदन में इस पर चर्चा करे और मणिपुर के अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दे।